ओके, तो लेट्स बैक टू द प्रॉब्लम। दिस इज द सेकंड पड़ाव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रॉब्लम जो आपको बोला था मैंने कि प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे और उसी तरह से हम नेक्स्ट प्रोसीजर सॉल्व करेंगे। तो कैसे, चलो देखो, ये जो प्रॉब्लम आपको ये सामने दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम है बच्चों JEE 2019 का। चेक कर लेना, 2019 JEE में पूछा गया हुआ प्रॉब्लम है ये। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, और जो कोई भी नए बच्चे अगर ऐड हुए होंगे उनको बाय प्रोसीजर अच्छे से ध्यान देना है सबसे पहले, और साथ ही में नोट डाउन करना है और आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले पड़ाव में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों? कैफे मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन दिया रहो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? बाय कैफे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नए बच्चों को थोड़ा सा कैफे मेथड डिफरेंट लगेगा, तो चलो उनके लिए हम फिर से एक बार स्पेसिफाई कर लेंगे कैफे मेथड होता क्या है। ठीक है, कैफे मेथड मीन्स सी फॉर कन्वर्ट। सी फॉर क्या होता है? कन्वर्ट। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है उसको हम करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट। कन्वर्ट किस फॉर्म में? dy/dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो करते हैं dy/dx। तो चलो यहाँ पर ये देखो, x से मुझे dy/dx सिंपल चाहिए, तो ये dy/dx इज प्लस ये 2/x उसको y इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स क्या करेंगे? दैट इज x। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx। हो गया क्लियर? तो बाय कैफे मेथड से हम लोगों ने क्या किया? dy/dx कन्वर्ट कर लिया सिंपल फॉर्म में। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आस्क। तो बच्चों आस्क यानी होता क्या है? आस्क यानी आस्क यूरसेल्फ, खुद को पूछो कि ये तीन में से कौन से टाइप का है। तीन में से कौन से टाइप का है मीन्स सर तीन टाइप तो बताओ, पर सबसे पहले कौन से होते हैं? तो तीन टाइप में है आपका पहला होमोजीनियस। होमोजीनियस याद है कि नहीं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो तीन में से हम लोग चेक करेंगे ये कौन से फॉर्म में का है। तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है बच्चों यहाँ पर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो चलो यहाँ पर होमोजीनियस भी उड़ गया, वेरिएबल सेपरेबल भी उड़ गया, बचा क्या है बच्चों यहाँ पर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। दैट इज IF फाइंड करते हैं ना, IF फाइंड करते हैं। IF इज व्हाट? दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है e⁻ इंटीग्रेशन p dx। तो चलो वैल्यू पुटअप करते हैं। e⁻ इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है? 2/x है, p की वैल्यू 2/x, दैट इज dx। और फिर e⁻ ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? 2 एज इट इज, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। ठीक है, तो यहाँ पर IF निकलने जा रहा है हमारा, वेरी सिंपल, e⁻ ये हो जाएगा log x स्क्वेयर, दैट इज e एंड log कैंसल, और बचा क्या बच्चों? I इंटू f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, हम लोगों ने IF निकाल लिया। तो IF निकालने के बाद सर क्या करेंगे? तो वेरी क्विकली जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चों? जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF एंड दैट इज dx। ओके, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो चलो ना इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। ये y क्या है? y एज इट इज। IF क्या है रे हमारा? दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है हमारा? ये q आपको दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ x था, सो दैट इज x इंटू IF क्या निकला था हमारा? एक्स स्क्वेयर। तो x इंटू एक्स स्क्वेयर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जाएंगी, दैट इज x³ एंड dx। ओके,
तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर नहीं करके रखना, वहां पर वो तो डेरिवेटिव होता है बच्चों। तो ये y इंटू एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। इज इट ऑप्शन, इज इट, ये ऑप्शन है क्या हमारे पास? अरे हमको तो निकालना है y ऑफ 1/2 निकालना है, y ऑफ 1/2 निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलो ध्यान दो। तो y ऑफ 1/2 सबसे पहले देखो, y ऑफ 1 हमको गिवन है, y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू हमको गिवन है क्या है 1। तो व्हाट इज इट मीन, व्हाट इज इट मीन, तो यहाँ क्या होता है y ऑफ 1 दैट इज x इक्वल्स टू क्या हो रहा 1, x इक्वल्स टू क्या मिल रहा हमको 1। तो इस इक्वेशन में मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करने जा रहा हूँ और y ऑफ 1 इक्वल्स टू भी 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक कर लो, दैट इज 1 इंटू 1 का स्क्वेयर 1 ही हो जाएगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं। 1 का 1 टू द पावर 4 दैट इज 1 अपॉन 4 प्लस क्या हो रहा है c, और c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 दैट इज c इज इक्वल्स टू व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज 4 into 1 4, 4 minus 1 3 and what we get 3/4। वेरी क्लियर। तो c की वैल्यू रिटर्न में पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा y ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3/4। वेरी क्लियर। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाल लिए, तो इसको भी हम कर देंगे छोटा सा बॉक्स। ओके, इसके बाद हम लोगों को फाइंड क्या करना है, y ऑफ 1/2 फाइंड करना है। y ऑफ 1/2 मीन्स अभी मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 1/2। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y, तो यहाँ पर x की वैल्यू में 1/2 पुट कर रहा हूँ, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखो। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 1/4 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1/2 दैट इज उसका क्या है टू द पावर 4। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा 1/2 टू द पावर 4 दैट इज 16 होल अपॉन ये क्या है बच्चों 4 प्लस 3/4। वेरी क्लियर। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 16 प्लस 3/4 और ये y 1/4। तो ये 1/4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो मुझे y ऑफ क्या 1/2 मिल रहा है दैट इज 1/, ये 4 डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई दैट इज 4 इंटू 16 प्लस 3/3 इंटू 4 प्लस 4। तो ये 4 एंड 4 गेट कैंसल, यहाँ पर 4 कैंसल, तो क्या बचा है बच्चों 1/16 प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, चलो चेक कर लो। 14 3 48 प्लस 1 दैट इज 49 प्लस 16। कितना इजी प्रॉब्लम था, कितना इजी प्रॉब्लम था। बस थोड़ी सी कैफे ट्रिक की मदद लेनी है और इस तरह से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। y ऑफ 1/2 कहाँ पर पूछा था, JEE 2019। चेक कर लो, चेक कर लो फिर से कौन से टाइप में जाएगा और किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। प्लीज़ नोट डाउन वेरी क्विकली, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ सके। ठीक है, हो गया, हो गया बच्चों। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ, सबको समझ रहा है जो, ओके ओके, लिखो जल्दी बच्चों। जो कोई भी नए हैं उनको भी क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से सॉल्व किए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड का पोस्ट देता हूं ताकि हम प्रॉब्लम लिख सके। ठीक है, तो जिनका हुआ है लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस सेशन। तो फिर से ये JEE 2019 में ही पूछा गया सेकंड शिफ्ट का प्रॉब्लम है बच्चों, JEE 2019। अरे तो यहाँ तो लिखा ही है, तो चलो ये डबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, क्या पता अभी 2020 में भी पूछ ले। ठीक है, तो दैट इज dy/dx प्लस 3 cos square x y is equals to 1 cos square x
x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3 इंटू कॉमा पाई बाई 3 y ऑफ पाई बाई 4 is equals to 4 by 3 and we have to find y of minus pi by 4 question mark. Okay, the problem is in front of you. Okay, तो चलो जिनको सॉल्व करना आता है वो सॉल्व करेंगे वेरी क्विकली और मुझे आंसर बताएंगे। हो गया क्लियर सबका? ओके ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। फिर से प्रॉब्लम हमारे सामने है। इसके ऑप्शन तो सर लिखे ही नहीं आपने, क्या है ऑप्शन तो लिख लो पहले। ओके, तो ऑप्शन ए इज 1/3 प्लस e टू द पावर 6 दैट इज 1/3 माइनस 4/3 1/3 प्लस e टू द पावर 3। ओके, तो बच्चों चलो ध्यान देंगे इसको अभी सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कैफे ट्रिक। ओके, तो ये कैफे क्या है ये कुछ जनों को कंफ्यूज कर रहा होगा। सो दिस इज द वेरी इजीएस्ट ट्रिक फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम्स। तो कैफे सी यानी क्या है, कन्वर्ट। कौन सा भी प्रॉब्लम, ये तो फिलहाल अभी इजी दिख रहा है हमको, कौन सा भी प्रॉब्लम इक्वेशन दिया रहे उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द वेरी इजीएस्ट प्रोसीजर। ओके, तो ये पहले से ही dy बाई डी एक्स के टर्म में है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले से ही क्या है dy बाई डी एक्स के टर्म में है। ठीक है, तो पहली स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप क्या बोलती है, आस्क yourself whether it is homogeneous या फिर वेरिएबल सेपरेबल या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो चलो देखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अरे ये तो पहले से ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बच्चों, तो चेक करने की जरूरत नहीं। होमोजीनियस कैंसल, वेरिएबल सेपरेबल भी कैंसल। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p की वैल्यू आप सबको दिख रही है 3 इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, 3 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स। ओके, दैट इज ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, सेक स्क्वेयर एक्स भी लिख सकते हैं, 3 इंटू सेक स्क्वेयर एक्स वाई। ओके, तो p की वैल्यू में लिखने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर 3 इंटू सेक स्क्वेयर एक्स विच इज द रेसिप्रोकल। ओके, एंड q की भी वैल्यू मैं लिख लूंगा सेक स्क्वेयर एक्स। बहुत ही ईजी। तो चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, फिर से एक बार, इंटीग्रेशन p dx। ओके, e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, p है 3 इंटू सेक स्क्वेयर एक्स से और ये dx। तो चलो 3 कांस्टेंट, e टू द पावर 3 कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स क्या होता है, फॉर्मूले याद है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज tan x। वेरी गुड, दैट इज tan x। तो ये क्या निकला, if इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 tan x। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिख डालेंगे। तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ एंड दैट इज dx। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, y आई एफ क्या निकला है, e टू द पावर 3 tan x, e टू द पावर 3 tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या निकला है, q क्या है हमारा, सेक स्क्वेयर एक्स, दैट इज सेक स्क्वेयर एक्स इंटू आई एफ क्या निकला है, e टू द पावर 3 इंटू tan x, दैट इज e टू द पावर 3 इंटू tan x
एंड दैट इज dx। तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आ गया, तो चलो मैं उसको बॉक्स कर देता हूँ। अभी जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करना है ना, बॉक्स करके थोड़ी छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू वी टू द पावर 3 इंटू टेन एक्स। क्या करेंगे सोचेंगे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं, उतने दूर काहे को जाएंगे, यहाँ पर तो इजीली सॉल्यूशन मिल रहा है। मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, क्या पुट करूंगा, दैट इज 3 tan x इज इक्वल्स टू टी पुट करूंगा। 3 tan x इज इक्वल्स टू टी। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करते हैं अभी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज 3 इंटू सेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। वॉट वी वॉन्ट, सेक स्क्वेयर एक्स dx इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3। ये 3 चला गया राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लीकेशन में था, अपॉन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो अभी इंटीग्रेशन सेक स्क्वेयर एक्स dx, ये सेक स्क्वेयर एक्स और ये dx के जगह पर मैं क्या लिखूंगा रे, dt अपॉन 3। ये सेक स्क्वेयर एक्स dx, क्लियर बच्चों, यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये dt अपॉन 3 और e टू द पावर 3 tan x को क्या बोला था, 3 tan x को बोला था t, तो दैट इज t। तो यहाँ पर ये 1/3 आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t क्या लिख दूंगा यहाँ पर, दैट इज e टू द पावर t इटसेल्फ। ओके, और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस c। ओके चलो चेक करते हैं, e टू द पावर tan x, ओके, e टू द पावर tan x, और राइट हैंड साइड में ये t की जगह पर मैं फिर से क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पर t की जगह पर यहाँ पर रख दूंगा 3 इंटू tan x। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 इंटू tan x। सो अवर फिर से एक इक्वेशन हमको आ गया जनरल सॉल्यूशन का, इसको सॉल्व करके y इंटू ई टू द पावर tan x इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू वी टू द पावर 3 tan x प्लस c। ओके, तो अभी चलो देखो, अभी थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हमको गिवन क्या है, y ऑफ π/4 हमको गिवन है। y ऑफ π/4 मीन्स क्या होता है, y ऑफ π/4 की वैल्यू हमको 4/3 गिवन है, तो y ऑफ दैट इज इसको बोलेंगे x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, π/4। तो चलो पुट करो ना, y इंटू ई टू द पावर tan π/4, x के जगह पर क्या पुट करना है मुझे, π/4, तो tan π/4 क्या होता है, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1/3 ई टू द पावर 3 tan x क्यू IF, अरे हाँ यहाँ पर IF हमारा आया है 3 tan x, दैट इज 3 tan x, तो यहाँ पर e टू द पावर दैट इज 3, वेरी इजी। तो e टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/3 e टू द पावर, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 3 एंड प्लस हो गया c। ओके, तो ये 1/3 को लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, तो ये क्या आ गई c की वैल्यू, ठीक है। तो अभी फाइंड क्या करना है हमको, यहां से फाइंड क्या करेंगे, y ऑफ माइनस π/4। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू क्या आएंगी, y ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू 4/3। ये y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बच्चों, 4/3 पुट करेंगे ना, ठीक है। y की जगह पर क्या पुट करेंगे, 4/3। तो ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 e टू द पावर 3 माइनस 1/3 e टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू c। वेरी क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर e टू द पावर 3 कॉमन निकालो, और 4/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, दैट इज 3/3 एंड 3/3 दैट इज 1। तो मुझे c की वैल्यू मिल रही है सिर्फ e टू द पावर 3। वेरी क्लियर, c की वैल्यू मिल गई e टू द पावर 3। तो ये c की वैल्यू रिटर्न में कहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, देखो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके। तो y इंटू ई टू द पावर 3 tan x इज इक्वल्स टू 1/3 ई टू द पावर tan x प्लस c की वैल्यू में सिर्फ पुट करूंगा e टू द पावर
3। ओके, सबको दिख रहा है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, यहाँ पर जगह कम है, एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज अवर न्यू जनरल सॉल्यूशन। तो फिर हमको सर फाइंड क्या करना है? y ऑफ माइनस पाई बाय 4 फाइंड करना है। y ऑफ माइनस पाई बाय 4 फाइंड करना है। तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा यहाँ पर? माइनस पाई बाय 4 पुट करूंगा। वेरी क्लियर? x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4, चलो पुट करते हैं, दैट इज y। ओके, तो e टू द पावर ये देखो 3, x के जगह पर tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/3 e टू द पावर tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, tan ऑफ माइनस पाई बाय 4। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना आना चाहिए आपको। तो ये tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सबसे पहले ये बात बताओ मुझे, tan ऑफ माइनस थीटा इट इज कॉल्ड tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 4। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा y इंटू ई टू द पावर 3 लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर चेक कर लो। tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 होगा tan पाई बाय 4, एंड tan पाई बाय 4 होता है 1, तो ये माइनस साइन बाहर निकल के यह यहाँ पर चले जाएंगी। e टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज, एंड व्हाट इज रिमेनिंग यहाँ पर e टू द पावर फिर से माइनस 1, e टू द पावर tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? माइनस 1। ओके, यहाँ पर क्या है? 3 tan x और 3 tan पाई बाय 4, तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस 3, एंड यहाँ पर क्या था? प्लस e टू द पावर 3। थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जगह कम होने इसलिए। तो ठीक है, e टू द पावर माइनस 3 एंड दैट इज e टू द पावर 3। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर बॉक्स कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके यहाँ पर क्या आया है। तो हमको चाहिए क्या? y की वैल्यू। e टू द पावर माइनस 3 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे। तो e टू द पावर माइनस 3 को जब मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ये डिवीजन में चले जाएगा। e टू द पावर माइनस 3, e टू द पावर माइनस 3, e टू द पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर बचेगा क्या? सिर्फ 1/3 प्लस e टू द पावर माइनस 3। सेमली यहाँ पर भी डिवीजन करेंगे e टू द पावर 3 को, तो e टू द पावर 3 न्यूमरेटर में, e टू द पावर माइनस 3 डिनोमिनेटर में, e टू द पावर माइनस 3 न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3, दैट इज e टू द पावर प्लस 6, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके? y है। सो व्हाट इज ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज ऑप्शन ए। ओके, क्लियर हो रहा है क्या सबको? प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते जाओगे तभी ये आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाएंगे वेरी इजीली। और हमको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में क्या करना है? कैफे ट्रिक यूज करना है। कैफे ट्रिक फिर से एक बार कैफे ट्रिक के बारे में बता देता हूं मैं आपको। कैफे ध्यान में रखो, C फॉर कन्वर्ट, A फॉर आस्क, F फॉर फॉर्म द टर्म, जो कि हमको होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड E मीन्स एक्सेप्शनल केसेस में हमको यूज करना है E। ओके, तो इस तरह से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं। सर नहीं तो नहीं